नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सॉल्यूशंस विद अश्विन सर। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के पार्ट 2 महमूद गजनवी के भारत के आक्रमण के संबंध में। जैसा कि मैंने कहा था परसों, जो मैंने वीडियो डाला था, मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू हो चुका है, जिसमें मैंने सिंध पर अरबों के आक्रमण के बारे में बताया और उसी सीरीज़ को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपको पिछला वीडियो देखना है तो इस वीडियो में उसका लिंक मैं ज़रूर डालूंगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तो एक सीरीज़ आपकी मेंटेन रहेगी। तो महमूद गजनवी के आक्रमणों के संबंध में आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारा टॉपिक जो है वो है भारत पर मुस्लिम इन्वेजन्स, भारत में मुस्लिम आक्रमण। और मुस्लिमों में सबसे पहले भारत आए अरब और इसके बाद आए तुर्क। तो तुर्कों में सबसे पहले कौन आया? अगर तुर्क में देखा जाए तो सबसे पहले भारत आया है सुबुक्तगीन, जो पहला तुर्क इन्वेडर था। इसके बाद महमूद गजनवी, इसका उत्तराधिकारी, एंड देन मोहम्मद गौरी, जो अगले वीडियो में आएगा। आज हमारा टॉपिक महमूद गजनवी है। सबसे पहले हम देखते हैं ये जो तुर्क थे, ये ट्राइबल सिस्टम पर टिके हुए थे, यानी जनजातीय अर्थव्यवस्था पर टिके हुए थे। और इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो 3-4 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक, इस्लाम के जन्म से इनका संबंध, यानी खलीफाओं के आदेश को ये पालन करते थे कि नहीं करते थे। इनका जोग्राफिकल बैकग्राउंड क्या था, ये सामानी सूबेदार क्यों कहलाते थे, और ये किसके गुलाम थे, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले आप ये जो वेस्ट एशिया का पार्ट देख रहे हैं, दरअसल ये वेस्ट एशिया का पार्ट ईरान के नक्शे के आसपास का हिस्सा दिखा रहा है और ये समानिद एम्पायर दिखा रहा है। इसको हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं। हुआ दरअसल ये कि 9th सेंचुरी के एंड में ट्रांस ऑक्सियाना, खुरासान और ईरान का जो हिस्सा था, वहाँ पर था सामानियन एम्पायर। इसको सामानी वंश भी कहते हैं। दरअसल ये सामानी वंश जो थे ये ईरान के मूल थे और इनका हमेशा संघर्ष चलता था तुर्कों से, क्योंकि ईरान के आसपास के नॉर्थ ईस्ट की जो बाउंड्री थी वो तुर्की शासन पद्धति के बिल्कुल करीब थी। तो आए दिन इनका सामानियन एम्पायर का तुर्कों से झगड़ा चलता था और इसी स्ट्रगल में, यानी सामानियन एम्पायर और तुर्कों के झगड़े ने एक नए काइंड ऑफ सोल्जर को जन्म दिया जिसे गाजी कहा गया। और ये गाजी सामानियन सूबेदार कहलाए और इनमें सबसे पहला था अलप्तगीन, जो स्वयं एक तुर्क गुलाम भी था। हालांकि ये सामानियों या सामानियन वंश के अधीन ही कार्य करता था। आगे जाकर इस अलप्तगीन ने क्या किया, ईरानियों से अपने आप को अलग करके अफ़गानिस्तान के पास गजनी में अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और इस स्वतंत्र राज्य का नाम दिया यामनी वंश या यामनी डायनेस्टी। इसको कभी कभी गजनी भी कहा जाता है, गजनी वंश। इसकी कैपिटल गजनी ही थी, जहाँ पर आज काबुल और कांधार है। ये अपने आप में एक स्वतंत्र राज्य था। अब ये गुलाम नहीं था। अब कालांतर में सामानियन वंश का भी अंत हो गया। तो अब इन गजनी वंश के ऊपर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। पहली, इस्लामिक स्टेट्स को बचाना, और दूसरा, अपने साम्राज्य को बचाए रखना बाहरी शक्तियों से। अच्छा, अब अलप्तगीन के मरने के बाद इसका गुलाम, जो इसका सन इन लॉ भी था, दामाद भी था, वो हुआ सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन के समय, या आप बोल सकते हैं सुबुक्तगीन के ही आसपास, पंजाब और अफ़गानिस्तान के हिस्सों में हिंदू शाही वंश का शासन था। तो जैसा कि मैंने बताया कि अब गजनी वंश को खतरा था बाहरी शक्तियों से, और सबसे पहले हम कहते हैं कि तुर्कों ने हम पर आक्रमण किया। याद रखिएगा, हम तुर्कों के आक्रमण करने से पहले राजा जयपाल जो थे हिंदू शाही वंश के, वो गजनी पर पहले ही आक्रमण कर चुके थे। तो इसीलिए अब सुबुक्तगीन ने भी भारत के नॉर्थ वेस्ट के हिस्से पर आक्रमण किया। इसका टाइम पीरियड था 977 से 997 ईस्वी तक इसने राज किया। हालांकि नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया तक ये आया तो ज़रूर, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ धन संपदा ये ज़रूर लूट के ले गया, बहुत ज़्यादा सक्सेस इसको नहीं मिली। लेकिन अब सुबुक्तगीन जब मर गया तो सुबुक्तगीन का सक्सेसर हुआ महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का टाइम पीरियड अच्छा खासा है, 997 से लेके 1030 ईस्वी तक। याद रखिएगा, महमूद गजनवी जो है वो सक्सेसर तो सुबुक्तगीन का ज़रूर था, लेकिन सुबुक्तगीन के मरने के बाद इस्माइल शासक हुआ और उसके बाद महमूद गजनवी आए हैं। अभी आगे के फैक्ट्स में मैं आपको बता दूंगा। अब महमूद गजनवी को तो पता था कि राजा जयपाल पहले ही आक्रमण कर चुके हैं, तो अब महमूद गजनवी ने रिवेंज लेने के लिए क्या किया,
नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया पर अटैक करने शुरू किए और कहते हैं कि 1009 से लेकर 1027 तक इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। अब हेनरी एलियट इस बात का जिक्र करते हैं, यूरोपियन इतिहासकार। अक्सर एग्जाम में ये पूछता है कि 17 बार आक्रमण करने का जिक्र कौन करता है, तो आंसर हेनरी एलियट। इसका पर्पस क्या था भारत पर आक्रमण करने का? कुछ लोग कहते हैं इस्लाम का प्रचार करना। इसमें पहला नाम आता है इस्लाम का प्रचार में इसके दरबारी इतिहासकार उतबी का। ये कहता है कि इसके जितने भी अटैक थे उनको जिहाद का नाम दिया जाता है। हालांकि ये पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य था भारत की धन संपदा को लूटना। इसके पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। ये जाफर साहब इसका जिक्र करते हैं, हरीशचंद्र वर्मा भी यही कहते हैं और सतीश चंद्र भी यही कहते हैं। खैर, आक्रमण करने से पहले महमूद गजनवी ने खलीफा ऑफ बगदाद, जो बगदाद का खलीफा था, और खलीफा मैंने पिछले वीडियो में डाला है, वीडियो उसको ज़रूर पढ़िएगा, जो पैगंबर के फॉलोअर्स हुए या उनके सक्सेसर्स हुए उनको कहा जाता था। और खलीफा इनका राजनीतिक प्रमुख भी था और धार्मिक प्रमुख। उस खलीफा से महमूद गजनवी ने कुछ टाइटल्स लिए। वो टाइटल्स कौन कौन से थे? एक टाइटल था यामीनुद्दौला का, दूसरा था आमीन उल मिल्लाह का। एक टाइटल और भी खलीफा ने इसको दिया, वो था सुल्तान का। तो याद रखिएगा, महमूद गजनवी पहला तुर्क शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि भी ली थी भारत आने से पहले ही। और जब ये भारत की तरफ बढ़ा तो पंजाब को इसने अपना बेस एरिया बनाया और मुल्तान और पंजाब को इसने सबसे पहले जीतने का प्रयास किया। और इसका उद्देश्य क्या था? भारत की धन संपदा को लूटना। अब धन संपदा को ये क्यों लूटना चाहता था, मैं बताता हूँ इसका रीज़न। दरअसल शुरू से ही ये जो तुर्क थे, यानी जो ये सुबुक्तगीन या लप्तगीन के समय से ये थे तो गुलाम। अल्टीमेटली इन्होंने अपना वंश भी जारी किया अफ़गानिस्तान में, लेकिन यहाँ पर इनका उद्देश्य क्या था? अपने साम्राज्य को मेंटेन रखना, और साम्राज्य को बचाने के लिए अकूट धन संपदा की ज़रूरत पड़ेगी। और ये क्योंकि जनजातीय बेल्ट था तो इनकी स्थायी सेना भी उस समय नहीं होती थी, तो सैनिक अगर ये भाड़े पे भी लेंगे तो उनको वेतन तो देना ही पड़ेगा, तो इसलिए इनको पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, यानी धन की। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब इसके महत्वपूर्ण आक्रमण देखते हैं। आक्रमणों को देखने से पहले देखते हैं कि जब महमूद गजनवी भारत आया तो उस समय कौन कौन थे शासक। मुल्तान और सिंध पर मुस्लिम शासन था। नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में मैंने पहले बता दिया हिंदू शाही राजा जयपाल थे। और आगे इसको मैप के थ्रू अगर मैं बताऊं तो कश्मीर में ब्राह्मण वंश था, यहाँ रानी दिद्दा थी। प्रतिहार वंश कन्नौज में था, राज्यपाल यहाँ के शासक थे। महिपाल प्रथम था पाल वंश लेकर बंगाल में। और गुजरात में था चालुक्य वंश, यहाँ के राजा थे सोलंकी राजा भीम प्रथम। तो अगर हम इसके अटैक्स को देखें विस्तार से तो मैप के ही थ्रू मैं इसको बताता हूँ आपको इसके महत्वपूर्ण अटैक कौन कौन से हुए। देखिए, महत्वपूर्ण अटैक में मैं जिक्र करूँगा सबसे पहले राजा जयपाल का। इसने 1001 ईस्वी में सबसे पहला आक्रमण किया भारत पर, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया के आसपास। हालांकि उस समय ये ज़्यादा जयपाल को परेशान नहीं कर पाया, लेकिन 1001 ईस्वी में ये दोबारा आता है और जयपाल को बंदी बना लेता है। जयपाल को बंदी बना लेता है तो जयपाल काफ़ी अपने आप को लज्जित महसूस करते हैं और आत्मदाह कर लेते हैं। इसके बाद महमूद गजनवी वहिंद के युद्ध में जयपाल के ही पुत्र आनंदपाल को भी हराते हैं और फाइनली मुल्तान और नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया पर इनका कब्जा हो जाता है और अकूट धन संपदा लूटते हैं। देन इसके फेमस अटैक्स में अगर देखें तो इसने 1001 ईस्वी में 1006 में नागरकोट को जीता, थानेश्वर को जीता और मथुरा को लूटा, कन्नौज को लूटा। लेकिन इसका सबसे फेमस अटैक है सोमनाथ पर किया गया इसका आक्रमण 1025-26 के बीच में। हालांकि आंसर 1025 ही मारिएगा। उस समय यहाँ के राजा भीम प्रथम थे। अक्सर बच्चे बोलते हैं कि इसका अंतिम आक्रमण था 16वां, नहीं, ये इसका 17वां, ये इसका 16वां आक्रमण था, याद रखिएगा। जब ये सोमनाथ मंदिर को लूटकर अकूट धन संपदा लेकर लौट रहा था तो वापसी में जाटों ने इस पर आक्रमण किया, जो कि नॉर्थ वेस्ट के आसपास ही पड़ते थे, जाट हरियाणा के। तो काफ़ी धन इससे छीन लिया जाटों ने। तो वापस ये लौट कर आता है और उसने 17वां आक्रमण किया था 1027 ईस्वी के आसपास जाटों पर, जो उसका अंतिम आक्रमण था। तो अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध था, जो एक तरह से इसने रिवेंज लेने के लिए किया था। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछता है कि महमूद गजनवी का सफलतापूर्वक विरोध किसने किया था? तो चंदेल शासक थे 1019
1920 में विद्याधर, जिन्होंने महमूद गजनवी के आक्रमण को असफल कर दिया था। ये याद रखिएगा, चंदेल वंश पर मध्य प्रदेश में जब इसने आक्रमण किया था, बुंदेलखंड के आसपास। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं महमूद गजनवी से रिलेटेड। यहाँ पर याद रखिएगा, पंजाब से इसने अपना डायरेक्ट रूल स्थापित किया। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट के राज्यों पर नज़र रख सके। देन इसने इंडिया में नॉर्थ वेस्ट के आसपास एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी बसाई थी और हिंदू सूबेदार तिलक को इसकी कमान सौंपी थी, हिंदू सूबेदार तिलक को। इसको इतिहासकार दो उपाधियां भी देते हैं, दो नामों से बुलाते हैं, बुतशिकन और मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला। कहते हैं बाद में जाकर ये अपने राज्य में पागल जैसा भी हो गया था, बहुत सारी संपदा को देखकर। एक बात और जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसकी मृत्यु के बाद, सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद इस्माइल शासक हुआ, ना कि महमूद गजनवी। इसके बाद महमूद गजनवी शासक हुए, ये मैं बता चुका हूँ। जब सुबुक्तगीन शासक था तो याद रखिएगा, महमूद गजनवी खुरासान का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? खुरासान का। नॉर्थ वेस्ट से आगे ये जगह पड़ती है। भारत में आक्रमण करने वाला पहला तुर्क सुबुक्तगीन हुआ, उसके बाद महमूद गजनवी हुआ। लेकिन सुल्तान की उपाधि सबसे पहले याद रखिएगा किसने ली है? महमूद गजनवी ने। देन महमूद गजनवी के दरबार में कुछ फेमस इतिहासकार भी हुए हैं, जैसे अलबरूनी जो इसके साथ भारत आया था और इसने किताब उल हिंद भी लिखी है। देन फिरदौसी एंड उतबी, इनको विस्तार से देख लेते हैं। ये फिरदौसी और इसके बारे में मैं पहले बता देता हूँ, बाद में ऊपर के फैक्ट बताता हूँ। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा है, इसको पूर्व का होमर भी कहते हैं। उतबी ने दो किताबें लिखी हैं, किताब उल यामिनी, तारीख यामिनी। कौन कौन सी? किताब उल यामिनी, तारीख यामिनी। ये एग्जाम में अक्सर पूछता है। एक और इतिहासकार हुए बैहाकी, हालांकि ये भारत नहीं आए, इन्होंने तारीख सुबुक्तगीन लिखी है, सुबुक्तगीन का इतिहास बताता है। देन जो फैक्ट मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें और कुछ शायद नहीं बच रहा है। हाँ, ये मैं आपको और बताता चलूँ। भारत में पहला आक्रमण इसने किया था 1000 ईस्वी में, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में। उस समय हिंदू शाही वंश था। पहला सक्सेसफुल लेकिन आक्रमण किया है 1001 में, जब इसने जयपाल को बंदी बना लिया था। इसमें इसको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली थी। देन इसने कुछ सिक्के भी चलाए थे संस्कृत मुद्रा लेख के रूप में, चांदी के, याद रखिएगा। तो ये महमूद गजनवी से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैंने आपको दी। अगर आपको कुछ और डाउट होता है तो मुझे व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।